जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा हमारी कुंडली में हमारे इष्ट ग्रह को लेकर चल रही है और उसके इष्ट देव कौन होते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर लगन कुंडली के बारे में इसकी विस्तृत जानकारी दूं और बहुत सारी गलतफहमियां आपकी दूर होती हैं कि पंचम भाव का स्वामी है तो इसका रतन सदैव आपको धारण करना चाहिए। इस गलतफहमियों से अब आप निकलते चले जा रहे हैं। जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपको बात समझ में आ रही है और आप समझ करके इस विद्या के माध्यम से अपने जीवन यापन को आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होती है। ये विद्या पढ़ी हुई आपकी या इस बात में ज्ञान होना अति आवश्यक है कि कौन सी कुंडली में कौन सा ग्रह आपका इष्ट ग्रह माना जाता है और उसके इष्ट देवता या इष्ट देवी कौन माने जाते हैं, ताकि उनकी पूजा उपासना करना आपके लिए सदैव एक रक्षा कवच के समान आपके साथ रहे और आपके जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करने में मददगार जरूर सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हमारा डेली का प्रोग्राम हम YouTube पे अपलोड कर देते हैं। आप में से जो भी जातक देखना चाहें किसी भी वक्त वो देख सकते हैं। किसी को लाइट की प्रॉब्लम, किसी को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या केबल की प्रॉब्लम आ रही हो, या बहुत सारे लोग तो ऐसा आके कंप्लेंट करते हैं जी हमारे तो डिश लगा हुआ है, हम तो केबल हमारे है ही नहीं, जिसकी वजह से हमने ये व्यवधान अब किया है कि डेली का प्रोग्राम यूट्यूब पे डाल दिया जाए। आप में से जो भी दर्शक रेगुलर जुड़ना चाहें आप यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी पंचमेश यानी कुंडली के इष्ट देव की श्रृंखला को आगे करता हुआ, कल हमने बात की थी कुंभ लगन की कुंडली में 8वें भाव में पड़े हुए बुध देव आपको अपनी दशांतरा में क्या रिजल्ट्स देते हैं और हर कुंभ लगन वाले जातक को बुद्ध देवता का पाठ पूजन करना, बुद्ध देवता की आराधना करना। बुद्ध देवता जो कंजकों का साक्षात कारक मानी जाती हैं, कंजकें बुद्ध देवता का साक्षात कारक मानी जाती हैं। दुर्गा माता का पाठ पूजन करना, बुद्ध देवता के लिए बुधवार का व्रत करना, ये सदैव हर कुंभ लगन वाले जातक को मददगार सिद्ध होता है। चाहे ग्रह दशा आपकी किसी भी ग्रह की चल रही हो, लेकिन ये करना आपकी खराब दशा में सदैव आपके लिए मददगार सिद्ध होता है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर बुध देव नवम भाव में पड़े हुए, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आ गया। दर्शकों, अगर बुध देव नवम भाव में पड़े हुए तो जातक संतान सुख से परिपूर्ण होता है। जातक माइंड, मेमोरी और विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है। जातक एक कैलकुलेटिव माइंड वाला होता है। लव रोमांस में उसे कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव पहले ही सोच लेता है किसी भी कार्य को करने से पहले, और उसके रिजल्ट्स उसे सदैव पॉजिटिव मिलते हैं। तो बुध की दशांतरा सदैव उसे लाभान्वित करती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश हर एपिसोड में तकरीबन ये रही है आपको याद दिला दूं कि वो उतने प्रतिशत ही रिजल्ट देगा जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज सक्षमता होगी। अगर किसी एपिसोड में बताना भूल जाऊं तो ये बात सदैव स्मरण रखेगा कि अगर ग्रह में डिग्री वाइज सक्षमता नहीं होगी तो वो रिजल्ट देने के काबिल बनेगा ही नहीं। और बुध तो वैसे भी ऐसा ग्रह माना जाता है जो 70% और 60 to 80% कुंडलियों में वास्त ही होता है। तो उसके रिजल्ट्स में कितनी सक्षमता है ये आपको उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखकर ही निर्णय करना होगा। अगर बुध देव नवम भाव में पड़े होंगे तो पिता से भी बनती होगी, धर्म को मानने वाला होगा, संतान सुख से परिपूर्ण होगा, विदेश यात्रा करके धार्मिक यात्रा भी कर लेगा, वो सदैव जातक को लाभान्वित अवश्य करेगी। यहाँ से बुध देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन का सुख अवश्य मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं होने वाली होंगी। यहाँ पर डाली हुई दृष्टि छोटी मोटी यात्राएं करके भी जातक उसमें से लाभ अर्जित जरूर कर लेगा। जातक हर चीज में माइंड की स्ट्रेंथ से अपनी मुश्किलों को दूर करने में सहायक जरूर सिद्ध होगा, छोटी मोटी यात्राओं से भी एडवांटेज लेने में सक्षम जरूर होगा। दर्शकों, अगर बुध देव दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए तो बुद्धि को उठा के कामकाज में रख दिया। अगर कामकाज बुद्धि से जुड़ा होगा तो सदैव उस जातक को एडवांटेज मिलेगा। ऐसे जातक वकील, सीए आदि बहुत सारे ऐसे फील्ड में जाते हैं जहां सिर्फ माइंड का काम होता है, जहां सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ उन्हें लगानी पड़ती है। तो दशम भाव में पड़े हुए बुध देवता संतान सुख से परिपूर्ण, मेंटल एनर्जी लेवल अच्छा, कैलकुलेटिव माइंड करना, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स उस जातक को अवश्य दिलवाते हैं। और बुध की दशा अंतरदशा में कामकाज का नया रास्ता खुलता है, कामकाज में एडिशन मिलता है और बुध ट्रेडिंग का भी कारक माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर बुध की दशा अंतरा में जातक को बोला जाए कि वो ट्रेडिंग करे तो सदैव उसे कामयाबी हासिल होती है। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि
माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करके चौथे भाव संबंधी पूर्णतः एडवांटेज लाता है। अगर किसी का मकान बनने वाला हुआ तो बुध की दशांतरा सदैव उसे हेल्प करती है। अगर गाड़ी भूमि वाहन लेने वाली हुई तो भी बुध की दशांतरा में वो सदैव इन चीज़ों को अटेन जरूर कर लेता है, वो अर्जित जरूर कर लेता है अपने एफर्ट्स के साथ। दर्शकों, अगर बुध देव 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में त्रिकोण का स्वामी इच्छा पूर्ति के घर में, यानी 1 5 9 का स्वामी 11वें भाव में चला गया, बहुत अच्छे फल देता। बड़े भाई बहन की सदा सपोर्ट बनी रहती है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो वो चली अवश्य जाती हैं। जातक को धन की कमी कभी नहीं आती, धन का आगमन कहीं ना कहीं से उसे होता ही रहता है। और जातक जो भी इच्छा कर ले, बुध देवता अगर डिग्री वाइज सक्षम होंगे तो उसकी इच्छा पूरी करने में सदैव उसके लिए सहायक सिद्ध होंगे। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, बुध की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाली हुई, पंचम भाव संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज के फल देगी। पुत्री का योग अवश्य बना देगी। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, जातक कैलकुलेटिव माइंड भी होगा, जातक को लवरमास में कामयाबी मिलेगी। अनसर्टेन गेन्स भी होने का योग बनता है। अनसर्टेन गेन्स के साथ साथ कोई भी छोटी मोटी स्टमक की प्रॉब्लम होगी तो वो बुध की दशांतरा में चली अवश्य जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिए, बुध 11वें भाव में पड़ा हुआ 11वें भाव संबंधी भी लाभ देगा। और यहां से जितनी दृष्टि 7वीं पंचम भाव पर पड़ी तो पंचम भाव संबंधी भी जातक को पूर्णतः लाभान्वित करके जातक के जीवन यापन को आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। और अगर ऊपर से आप पाठ पूजन करने की आदत डाल लें बुध देवता का, आप बुध देवता का नमन करने की आदत डाल लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं तो पूछते हैं, सर हम कौन सा व्रत करें, हम कौन सी आरती पूजन करें, हम कौन से इष्ट देव को माने, हम किस ग्रह के आगे नमन करें। तो अगर कुंभ लगन वाले बुध देवता का आरती पूजन करने की आदत का नित्य नियम बना लें, उनके आगे उनसे आशीर्वाद लेने का नित्य नियम बना लें, या दुर्गा चालीसा नित्य नियम पढ़ने की आदत डाल लें, या कंजक देवी की सेवा करने की आदत डाल लें, तो बुध देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर आपके बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए काम भी ठीक करने में सहायक सिद्ध होंगे। ये मेरा 17 साल का प्रैक्टिकल तजर्बा देखा हुआ है। आप भी इसे आजमा के देखिए, आपको अवश्य ही रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दर्शकों, अगर बुध देवता 12वें भाव में पड़े हुए, यहां 6 8 12 का मालिक अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आया तो आपको बुध देवता अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होगा। लेकिन अगर बुध देव विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आया तो बुध देवता 12वें भाव में पड़ा हुआ कभी आपको अच्छा फल नहीं देगा। अपनी दशा अंतर दशा में ये सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा, फजूल के खर्चे बढ़ा देगा, मेंटली डिस्टर्ब करेगा, विदेश यात्रा करवाएगा, अस्पताल का खर्चा करवा सकता है, जेल यात्रा तक भी करवा सकता है। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि 6 भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हेल्थ में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान से भी कष्ट होने का योग बनता है। और 6 भाव पर डाली हुई दृष्टि फजूल की किसी लड़ाई झगड़े में आकर जातक को बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना बुध तो वही है और यहाँ 12वें भाव में आया पड़ा। 12वें भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट और 6 भाव के संबंधी पूर्णता अपनी दशांतरा में नेगेटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। और अगर आपने वही पुरानी बात अपने दिमाग में रखकर ये तो जी हमारा पंचमेश है, इसको तो धारण करना बनता ही है, ये तो हमेशा 12वें भाव में जाकर कमजोर होता है, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी इस विद्या को पढ़ने की और समझने की। 6 8 12 में गया हुआ ग्रह कमजोर नहीं होता, वो अशुभ अवस्था में होता है। अब आप जानते हैं बहुत सारे विद्वान इसको समझने लगे हैं कि 6 8 12 में पड़ा हुआ ग्रह उसकी स्थिति क्या होती है और अपनी दशांतरा में वो कैसे रिजल्ट्स देता है। तो 12वें भाव में अगर बुध पड़ा हो तो उसे पहनने की गलती कभी मत कीजिएगा, चाहे वो विपरीत राजयोग बनाकर अच्छा फल देने में बाध्य ही क्यों ना हो। उसको पहनना अपने कष्टों में बढ़ोतरी करना होगा, उसको धारण करना अपने लिए नित्य नवीन दिक्कत परेशानियां खड़ा करना होगा, उसको धारण करना खुद को न सिर्फ कष्ट, आपकी संतान को भी कष्ट होने का योग बना देता है। तो 12वें भाव में पड़ा हुआ बुध देवता का सिर्फ पाठ पूजन कीजिए, 12वें भाव में पड़ा हुआ बुध देवता के आगे सिर्फ नमन कीजिए, बुधवार का व्रत कर सकते हैं,
दुर्गा माता का चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। वो आपका इष्ट देवता बना बुद्ध देव, और उसके आगे आराध्य देव बने ये दुर्गा माता जी, ये शेरावाली माता का भी आप नमन कीजिए। इन सब का नमन करने से, कंजक देवियों की सेवा करने से वो 12वें भाव संबंधी सारे अपने नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी लाएगा, और छठे भाव पर जो डाली दृष्टि उसमें भी आपको बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि बुद्ध देव तो वही है, लेकिन ये अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या बुरा रिजल्ट देने में बाध्य होता है। अगर ये 6, 8, 12 में पड़ा है तो कभी किसी कीमत पर अस्त अवस्था के अलावा इसे नहीं धारण किया जाता। ये उदय अवस्था में धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। अस्त अवस्था में आप इसे धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपको रिजल्ट देने में बाध्य होगा। अस्त अवस्था का मतलब बलहीन होता है, उदय अवस्था का मतलब वो बलहीन नहीं है। अगर 6, 8, 12 में वो उदय अवस्था में पड़ा है तो सदैव अपनी दशांतरा में विपरीत राज्यों की कंडीशन के बिना आपको नुकसान देता मिलेगा। तो फिर आपको उससे जुड़े रिश्तों को सुधार करके ही, उसके आगे पाठ पूजन करके ही, उसके आगे नमन करके ही, श्रद्धा पूर्वक उसके पाप प्रभाव से शांत करके उसको अपने जीवन यापन को आसान करने में वो आपको मददगार सिद्ध होगा। लगन कुंडली वही है, ग्रह पंचमेश बुद्ध देवता ही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट हमें ये बताती है कि ये रिजल्ट कैसे देने वाला है। डिग्री वाइज क्षमता ये बताती है कि वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाला है। अगर आपको इन दो चीजों का विवेचन सही ढंग से करना आ गया तो समझ लीजिएगा इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया, बहुत बड़ा चैप्टर इस विद्या का आप समझ चुके हैं। इन दो चीजों पर ही, ग्रह का बलाबल और ग्रह की प्लेसमेंट पर ही ये पूर्ण विद्या टिकी है। कितने प्रतिशत रिजल्ट मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये दोनों चीजें विवेचन में हुई, सही दिशा में हुई तो सटीक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो किसी विद्वान की मदद भी ले सकते हैं। बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं इस मंच के माध्यम से, तो बहुत सारे दर्शक ये भी कहते हैं सर बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी टाइम की कन्वीनियंसली नहीं होती। तो इसकी वजह से हमने YouTube पर ये प्रोग्राम डेली डालना शुरू कर दिया है। आप YouTube में जाकर भी इस प्रोग्राम को डेली देख सकते हैं और इस शिक्षा को सही दिशा में ग्रहण करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय कर करके थक चुके होते हैं। शनि राहु केतु के बहुत ज़्यादा उपाय होते हैं क्योंकि ज़्यादातर कुंडलियों में प्रॉब्लम उन्हीं की होती है। अगर आप अपनी कुंडली के मुताबिक जानते हो कि आपकी भी शनि राहु केतु की ही प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे हर जातक के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप शनि राहु केतु का कंटिन्यूसली रोज़ कोई उपाय करना चाहते हैं तो घर में एक फिश एक्वेरियम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो अपनी यथाशक्ति अनुसार आप जितनी हैसियत का लाना चाहें, बड़ा छोटा जितने भी आप पैसे खर्च कर पाएँ उतने खर्च करके घर में फिश एक्वेरियम ज़रूर लाइए। उनको डेली डाइट देना, उनको डेली उनकी खुराक देना छोटी सी, वो राहु शनि का बहुत बड़ा प्रभाव शांत करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होता। क्योंकि फिश को डाइट देना राहु और शनि का शास्त्रों के मुताबिक बहुत बड़ा उपाय माना जाता। राहु का जितना मर्जी वर्स्ट प्रभाव चल रहा हो, अगर आप मछलियों को कुछ खिला दें, अगर घर में भी ना ला पाए तो छोटी छोटी आटे की गोलियां ले जाएं, जो नहर कंडे या तालाब में जहां आपको फील हो कि यहाँ मछलियां इसे खा लेंगी, वहां आप डाल दीजिए। वो भी राहु का बहुत बड़ा प्रभाव शांत करने में आपको मददगार सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा कि राहु केतु के उपाय में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर सही नीयत से करेंगे तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।